ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गर्वीकृतो गिरां दत्त्वा गूढज्ञानाभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं तस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम स्वस्ति श्रीगणपतये नमः। ओम स्वस्ति श्रीगणपतये नमः। महाकायं महाबुद्धिं महामंगलरूपकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिप्रदायकं। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमो नमः। अपने पूज्य गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और भारतवर्ष के समस्त पूज्य कथावाचक संतों के श्री चरणों में भी नतमस्तक होते हुए मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री हनुमान चालीसे की व्याख्या को करने का प्रयास आज कर रहा हूँ। हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या तो कोई विद्वान, कोई कवि कोविद कही सके कहाँ ते। कोई विद्वान, कोई कवि, कोई ब्राह्मण कर नहीं सकता। उनका चरित्र व्याख्यान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हनुमान जी का चरित्र तो माँ सरस्वती भी व्याख्या नहीं कर सकती। माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होता हूँ और माँ सरस्वती से ये निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस व्याख्यान को माँ सरस्वती स्वयं ही करेगी। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ और इसमें मेरा कुछ ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान मुझे अपने पूज्य गुरुदेव से मिला है उसे ही प्रसाद रूप से वितरण कर रहा हूँ। और जो ज्ञान नाना प्रकार के सत्संगों में जाकर कथा श्रवण करते हुए भारत के सभी पूज्य संतों से जो श्रवण किया है उसे ही जितना मैं समझ पाया हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार जो है आज व्याख्यान करने जा रहा हूँ। माँ सरस्वती ही इस व्याख्यान को संपूर्ण करेगी। ये जो 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है इसमें आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और माँ सरस्वती को मैं वंदन करता हूँ कि आज के चतुर्थ दिवस के व्याख्यान को वो आगे बढ़ाएं। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। सिया राम जी के काज संवारे। लाए संजीवनी लखन जी आए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इस प्रकार ये 12 चौपाइयों तक का व्याख्यान प्रवचन कल मैंने निवेदित किया था और आज इस 12वीं चौपाई से आगे 13वीं चौपाई से हम व्याख्यान आरंभ करेंगे। और माँ शारदा का जैसा आशीर्वाद रहेगा, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की इच्छा जहाँ तक होगी, हम व्याख्यान हनुमान जी की चरित्र का, हनुमान जी के चालीसे का जो व्याख्यान है हम आगे करने का प्रयास आज करेंगे। तो आइए चतुर्थ दिवस में, व्याख्यान के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए आज हम हनुमान चालीसे की 13वीं चौपाई का चिंतन मनन करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 13वीं चौपाई के अंतर्गत क्या लिखा है कि सहस बदन तुम रहु जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुम हरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुम हरो जस गावे। ये कौन है सहस्र बदन?
सहस्र बदन आपका यशगान कर रहा है, तुमरो जस गावे, यानी हे हनुमान जी तुम्हारा यशगान तो सहस्र वदन से किया जा रहा है, अर्थात सहस्र वदन वाला, वदन मुख को कहते हैं। सहस्र वदन अर्थात 100,000 मुख वाला जो है वो आपका यशोगान कर रहा है। कौन है सहस्र मुख वाला, कौन सहस्र वदन है, ये मनन चिंतन का विषय है। सहस्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले तो श्री शेषनाग जी हैं, और शेषनाग का अवतार हमारे लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी अपने 1000 मुखों से, अपने सहस्र मुखों से आपका यशोगान करते हैं। और कल हम 12वीं चौपाई में व्याख्या में श्रवण कर रहे थे ना कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। कल राम जी बढ़ाई कर रहे थे, रघुपति राम जी कल बढ़ाई कर रहे थे 12वीं चौपाई में, और बढ़ाई करके कह रहे थे कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लखन लाल के प्राणों की रक्षा की है। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। और आज लक्ष्मण जी अपने सहस्र मुखों से जस गा रहे हैं, यशगान कर रहे हैं। सहस्र बदन अर्थात लक्ष्मण जी, सहस्र बदन तुम हरो जस गावे, सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सहस्र बदन तुम हरो जस गावे। हनुमान चालीसे की व्याख्या हम श्रवण कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसे की एक चौपाई में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। व्याख्या को समझिए, समझना चाहिए, चिंतन मनन शास्त्रों का करना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा तो ऐसा है पाठ कि इसको पढ़ने का भी महत्व है। यही तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि जो यह पढ़े, जो यह समझे नहीं, जो यह व्याख्या करे नहीं, जो इसका व्याख्यान श्रवण करे, ये नहीं कहा। क्या कहा? सिर्फ पढ़ लो, समझ में आए या ना आए, सिर्फ पढ़ने से भी इसका महत्व है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। और कोई छोटा मोटा आदमी इसकी गवाही नहीं दे रहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिलेगी। कौन गवाही दे रहा है? शंकर भगवान गवाही दे रहे हैं, होए सिद्धि साखी गौरी सा। पढ़ने का भी महत्व है, इसलिए चौपाइयों को पढ़ना चाहिए कि सहस बदन तुम रहु जस गावे, सहस बदन तुम रहु जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कल राम जी बढ़ाई कर रहे थे, 12वीं चौपाई में कह रहे थे क्या कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, और आज सहस्र मुख वाले लक्ष्मण जी बढ़ाई कर रहे हैं, सहस बदन तुम रहु जस गावे। क्यों बढ़ाई लक्ष्मण जी कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को जब पता चला ना कि वीरघातिनी शक्ति से वह मूर्छित हो गए थे। किसने मारी थी वीरघातिनी शक्ति? रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने जब वीरघातिनी शक्ति मारी थी ना, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और लक्ष्मण जी को जब पता चला कि वीरघातिनी शक्ति से मैं जो मूर्छित हुआ था, तो मेरी चिकित्सा के लिए हनुमान जी पहले तो डॉक्टर साहब को ही सोते हुए उनके घर सहित लंका के राजमहल से उठा कर ले आए थे। कौन डॉक्टर था लंका में? वैद्यराज सुषेण था। तो वैद्यराज सुषेण को उसके भवन सहित कौन उठा कर लाया था? हमारे बालाजी महाराज महावीर हनुमान जी उठा कर लाए थे। तो हमारे हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी को ये पता चला कि मेरे मूर्छित होने पर मेरी चिकित्सा के लिए लंका में जाकर वैद्यराज सुषेण को उसके भवन सहित हनुमान जी उठाकर लाए थे। और जब वैद्यराज सुषेण ने औषधि बताई कि ये औषधि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी है, वो मिलेगी, तो हनुमान जी उड़कर गए। बहुत कम समय था, और किस स्पीड से उड़कर गए? राफेल विमान की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से उड़कर हनुमान जी गए और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को अपने एक हाथ पर उठा कर ले आए। तो इसीलिए तो लखनलाल जी भी हनुमान जी का यशोगान अपने सहस्रों वदन से, हजारों मुखों से कर रहे हैं। सहस्र वदन तुम हर जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। क्या अर्थ है इसका? यह कहकर श्रीपति, श्रीपति कौन है? लक्ष्मीपति हैं, राम जी हैं। श्रीपति राम जी ने हनुमान जी को कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया। हम कल तीसरे दिन के प्रसंग में 11वीं चौपाई में श्रवण कर रहे थे कि श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। श्री रघुवीर हर्षि उर लाई, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, लाए संजीवनी लखन जियाए। तो श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जब एक बार राम जी ने हनुमान जी को अपने उर से अर्थात हृदय से लगा ही लिया है, लगा चुके थे कल, तो फिर दोबारा कंठ से क्यों लगा रहे हैं? ये चिंतन का विषय, मनन का विषय है। ध्यान करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि जब हनुमान जी को हमारे राम जी एक बार हृदय से लगा चुके हैं कि श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, तो फिर आज दोबारा क्यों कह रहे हैं कि अस कहि श्रीपति कंठ लगाए, अस कहि श्रीपति कंठ लगाए। श्री रघुवीर राम जी ने हनुमान जी की बढ़ाई प्रशंसा की थी और आज श्री लक्ष्मण जी ने अपने हजारों मुखों से फिर यशोगान किया है। क्या यशोगान किया है? सहस्र वदन तुम हरो जस गावे। तुम्हारा यशगान किया है, यशगान गाया है। तो जब राम जी ने भी प्रशंसा की, लक्ष्मण जी ने भी प्रशंसा की, तो राम जी ने सोचा, क्या सोचा कि ज़्यादा प्रशंसा होने से कहीं हनुमान जी को अभिमान न हो जाए। तो श्री राम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। तो ज़्यादा बढ़ाई प्रशंसा, यशोगान भी विष के समान होता है। और हनुमान जी शिव शंकर का अवतार हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहते हैं। जब समुद्र मंथन से हलाहल कालकूट विष निकला था तो भगवान शिव ने वो विष पी लिया था, लेकिन उस विष को अपने हृदय तक नहीं लेकर गए थे और विष को अपने कंठ में रोक के नीलकंठ भगवान हो गए थे। शंकर भगवान का एक नाम नीलकंठ भी है, नीलकंठ हो गए थे। अतः राम जी उन्हें आज अपने कंठ से लगाकर ये स्मरण करवा रहे हैं कि यश और बढ़ाई का विष भी अपने कंठ तक ही रोक लेना और नीलकंठ हो जाना। श्रीपति कंठ लगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इस चौपाई का भाव यही है, अर्थ यही है कि व्यक्ति को ज़्यादा यश और मान जो है अपने हृदय तक ले जाना नहीं चाहिए, उससे अभिमान बढ़ता है और इसे अपने कंठ में रोक लेना चाहिए। इसलिए तो राम जी उन्हें उनके कंठ की, हनुमान जी को उनके कंठ की याद दिलाना जा रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप शंकर का अवतार हो। आपने जैसे कालकूट विष को अपने कंठ में रोक कर नीलकंठ हो गए थे, तो उन्हें गले से लगाकर ये बताना चाह रहे हैं कि इस बढ़ाई के यश को, इस यश को, इस बढ़ाई को, ये भी ज़्यादा बढ़ाई भी विष का काम करती है, इसे भी अपने कंठ तक ही रोक लेना। आइए आगे 14वीं चौपाई में और 15वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। हनुमान चालीसे में 14वीं और 15वीं चौपाई में 10 लोगों का नाम लिया है। अभी तो राम जी यशोगान कर रहे थे, फिर लक्ष्मण जी सहस्र वदन तुमरो जस गावे, वो यशोगान गा रहे थे हनुमान जी का। लेकिन हनुमान जी का यशोगान कोई गा नहीं सकता है। उनका चरित्र इतना विशद है, इतना विस्तरित है कि कोई उनका यशोगान करना भी चाहे तो कर नहीं सकता है। तो देखिए 14वीं 15वीं चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं हनुमान चालीसा में कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। सनकादिक, पहले कहा सनकादिक, फिर दूसरे नंबर पर कहा ब्रह्मादि मुनीसा, फिर तीसरे नंबर पर नारद कहा, चौथे पर शारद कहा, पांचवें नंबर पर अहिसा कहा, छठे नंबर पर यम कहा, सातवें नंबर पर कुबेर कहा, आठवें नंबर पर दिगपाल कहा, नौवें नंबर पर कहा कवि और 10वें नंबर पर कहा कोविद। ये 10 लोगों का नाम लिया और कहा कि ये 10 भी आपका यश गा रहे हैं, लेकिन गा नहीं सकते। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या कर सके। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, जो आपकी कीर्ति का यश गान गा सके, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो चलिए विचार करते हैं कि इन 10 का नाम क्यों कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पहले नंबर पर कहा 14वीं चौपाई में सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, 10 लोग जो कहे ना उसमें सबसे पहले सनकादिक मुनीसा कहा। सनकादिक कौन है ये समझना पड़ेगा। सनकादिक मुनीश्वर हैं,
ऋषि हैं, सनक है, सनंदन है, सनातन है और सनत कुमार है। इसी को बड़े भाई का नाम सनक है, इसलिए इन चारों को नाम जो दिया गया सनक आदि। सनक आदि, सनक जो है वो बड़े भाई हैं और उसके बाद 3 भाई और हैं, सनक है, सनंदन है, सनातन है और सनत कुमार है। ये चारों भाई जो हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये सदा बाल्य अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इन्हें सृष्टि की वृद्धि करने के लिए कहा था तो सनक आदि के मुनियों ने कह दिया कि हम संतान उत्पत्ति करके सृष्टि को नहीं बढ़ा सकते, हम तो सदा ब्रह्मचारी रूप में रहकर ही हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, हरि कथा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने रुष्ट होकर, नाराज होकर ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को श्राप दे दिया कि यदि तुम मेरी सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। थे तो पुत्र, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम चारों भाई सदा बालक रूप में ही रहोगे। और वे चारों ऋषि जो हैं सदा के लिए 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक हो गए। वो भी ब्रह्मचारी हैं और हमारे हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं। वो भी प्रभु चरित के रसिया हैं और हनुमान जी भी प्रभु चरित के रसिया हैं। प्रभु चरित सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनि बेको रसिया। और हनुमान जी भी हमारे प्रभु चरित सुनि बे के रसिया हैं। और ये सनकादि के जो चारों भाई हैं ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र हैं, ये भी प्रभु चरित सुनिबे के रसिया हैं। और ये चारों भाई भी श्रापवश ही सही बाल्यावस्था में रहते हैं, 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं। और हमारे हनुमान जी भी बूढ़े नहीं होते, वो भी बच्चे बने रहते हैं। जैसे वो सनकादिक सदैव बाल्यावस्था में रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी भी बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी सीता मैया से वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला है? अजर अमर गुण निधि सोते हो। जर कहते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को जर कहते हैं। और जिसे जर नहीं आती, जिसे बुढ़ापा नहीं व्यापता, उसे अजर कहते हैं। सीता मैया ने कहा है कि हनुमान जी मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम अमर रहोगे और तुम अजर रहोगे, तुम्हें जर नहीं आएगा, तुम जो है कभी भी बूढ़े नहीं होगे। तो हनुमान जी भी कभी बूढ़े नहीं होते, वो भी अजर अमर हैं। और ये सनकादिक चारों ऋषि जो हैं ये भी अजर अमर हैं, ये भी बच्चे बने रहते हैं। तो हनुमान जी भी बच्चे बने रहते हैं क्या? हाँ, हनुमान जी भी तो बच्चे बने रहते हैं। हम आरती में गाते हैं ना, कभी कहते हैं कि वीर हनुमान जी की आरती गा रहे हैं। हम किसकी आरती? बड़े हनुमान जी की आरती गा रहे हैं, बूढ़े हनुमान जी की आरती गा रहे हैं। ऐसा हम कभी पढ़ते हैं क्या? हम कैसे आरती गाते हैं? आरती में पढ़ते हैं कि आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। लला का अर्थ क्या होता है? लला का अर्थ होता है बच्चा, छोटा सा लल्ला। लल्ला माने बच्चा। तो हनुमान जी भी लल्ला हैं और ये सनकादिक भी लल्ला हैं, बच्चे हैं ना, लल्ला हैं। तो दोनों बच्चे हैं। हनुमान जी भी लल्ला रूप में हैं और सनकादिक भी बाल रूप में रहते हैं। सदैव बड़े हैं लेकिन बाल रूप में रहते हैं। और सनकादिक और हनुमान जी में ये समानता है, दोनों लल्ला हैं। और दोनों में समानता है कि दोनों कभी भी जो है बूढ़े नहीं होते, दोनों बच्चे रहते हैं हनुमान जी भी। और दोनों जो हैं एक समानता और है, दोनों ही प्रभु चरित सुनिबे को रसिया हैं। तो जिसमें समान व्यसन हो, समानता हो, उनमें मित्रता हो जाती है। तो इसलिए सनकादिक भी हनुमान जी का जो है यशोगान गाना चाहते हैं। लेकिन सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कही सकत कहाँ। लेकिन कह नहीं सकते यशोगान पूरी तरह से, कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो इसीलिए सनकादिक जो है हनुमान जी का यशोगान कर रहे हैं। और 10 लोगों का जो मैं वर्णन कर रहा था इस 14वीं 15वीं चौपाई में, दूसरे नंबर पर इसमें आते हैं ब्रह्मादि। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। ब्रह्मा जी भी हनुमान जी का यशोगान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के बाण का मान रखने के लिए हनुमान जी इंद्रजीत द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से स्वयं को बंधवा लिए थे। और वो चाहते तो इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखा था। अतः
जी भी उनकी स्तुति करते हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई है, जब हनुमान जी सीता मैया को राम मुद्रिका देकर अशोक वन में गए, अशोक वाटिका में गए फल फूल खाने के लिए, तो वहाँ पर जब राक्षसों का संहार करने लगे तो पहले अक्षय कुमार को मार दिया, फिर जब जो है रावण ने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को भेजा, मेघनाद को भेजा, तो मेघनाद भी हनुमान जी को अपनी माया से, अपने पराक्रम से परास्त नहीं कर पा रहा था, हरा नहीं पाया था, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, उसने ब्रह्मास्त्र संधान किया। और कपि मन कीन विचार, तो हनुमान जी ने, कपि ने अपने मन में ये विचार किया, क्या विचार किया कि जो न ब्रह्म शर्मानहु तो महिमा मिटई अपार, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता, ब्रह्मशर को नहीं मानता, तो अपार महिमा जो ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मास्त्र की है, वो मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की महिमा का मान रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र का मान सम्मान रखने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी भी हनुमान जी की जो है वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। जैसे राम जी ने बढ़ाई की थी, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, जैसे लक्ष्मण जी ने बढ़ाई की कि सहस्र बदन तुमरो जस गावे, यस कही श्रीपति कंठ लगावे, उसी प्रकार जो है सनकादिक भी बढ़ाई कर रहे हैं, सनकादिक और ब्रह्मा जी भी बढ़ाई कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि मुनीसा, ब्रह्मा जी इसलिए बढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके जो ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया था। और तीसरे नंबर पर इसमें आता है, इस चौपाई में, 14वीं चौपाई में हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन चिंतन व्याख्यान कर रहे हैं कि नारद जी भी हनुमान जी का जो है यशोगान करना चाहते हैं। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं और हनुमान जी ने उनके पिता ब्रह्मा जी का मान रखा था, अतः नारद जी भी हनुमान जी के कृतज्ञ हैं। और जैसे नारद जी को हरिभक्ति प्रिय है, वैसे हनुमान जी को भी हरिभक्ति प्रिय है। नारद जी को भी श्री हरि विष्णु जी ने एक बार कपि के मुख वाला कर दिया था। जब वो नारद जी विश्व मोहिनी के मोह में पड़ गए थे ना, मोह पाश में पड़ गए थे, तो राम जी के पास आए थे, श्री विष्णु भगवान के पास आए थे नारद जी, और कहा था कि विश्व मोहिनी का रूप मुझे भा गया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो सुंदर लोगों को पसंद करती है, तो कल उसके यहाँ जो है स्वयंवर है, मैं वहाँ जाऊँगा, तो मेरा मुख आप बहुत सुंदर कर दीजिए। तो जैसे आप सुंदर हैं, भगवान विष्णु श्री हरि बहुत सुंदर हैं, तो नारद ऋषि ने विष्णु भगवान से सुंदर मुख मांगा था कि जैसे आप सुंदर हैं हरि, हे विष्णु, जैसे आप सुंदर हैं, मुझे भी हरि का रूप दे दीजिए। तो विष्णु भगवान ने हरि का दूसरा अर्थ वाला रूप दे दिया। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। संस्कृत व्याकरण शब्दकोश में यदि हम देखते हैं तो हरि का अर्थ विष्णु भी होता है और हरि का अर्थ हिरण भी होता है और हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो विष्णु भगवान ने उन्हें वानर का रूप दे दिया था कि कपि मुँह, तो जब वानर का रूप दिया तो विश्व मोहिनी ने उसका स्वयंवर नारद जी का नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कि कपि मूरति तुम कीन्ही हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी, कि हे विष्णु जी, आपने मेरा मुख जो है कपि का बना दिया था, इसलिए मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि जब आप त्रेता युग में राम रूप में अवतरित होंगे तो आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अपनी पत्नी का, सीता मैया की खोज करने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का मान हनुमान जी ने रखा था, तो अपने पिता का मान रखने के कारण हनुमान जी को वो कृतज्ञ हैं नारद जी, इसलिए नारद जी हनुमान जी का यशोगान कर रहे हैं। और दूसरा कारण है, नारद जी जो हैं वो भी एक बार कपि का मुख लगवा चुके हैं, एक बार कपि बन चुके हैं। वो भी कपि मूर्ति तुम कीनी हमारी, तो उनकी जो मुख है कपि जैसा बन चुका है एक बार विश्व मोहिनी के स्वयंवर में, इसलिए। और हनुमान जी साक्षात कपि हैं ही, तो दोनों कपि हैं, इसलिए दोनों भक्त भी हैं, दोनों कपि भी हैं। तो अतः नारद जी भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, यशोगान हनुमान जी का नारद जी भी करते हैं। तो हम ये चौपाई अध्ययन कर रहे हैं कि सहस कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ही सा। और चौथे नंबर पर इस चौपाई में कहा कि शारद अर्थात शारदा मैया भी हनुमान जी की व्याख्या, हनुमान जी की जो है प्रशंसा, यशोगान कर रही है। शारदा मैया हनुमान जी की कीर्ति गाती हैं, क्योंकि वो तो वागीश्वरी हैं, वाणी की देवी सरस्वती मैया हैं। उनका तो काम ही है संतों का, भक्तों का यशोगान करना। तो सुंदरकांड में हम
अध्ययन जब करते हैं तो एक प्रसंग है, एक चौपाई है कि सुनत विहसी बोला 10 कंधर अंग भंग करी पठे वह बंदर। जब इंद्रजीत हनुमान जी को रावण के दरबार में लंका में लेकर आया था तो हनुमान जी को ये आदेश रावण दे रहा था कि इस बंदर को पकड़ो और इसके अंग भंग करके इसे भेज दो। सुनत विहसी बोला 10 कंधर अंग भंग करी पठवहु बंदर। और आगे दोहे में लिखा कि कपि की ममता पूछ पर सब ही कहे समुझाई। तेल बोर पट बांध पुनी अब पावक देहु लगाई। पूछ ही न वानर तह जाई तब सठ निज नाथ ही ले आई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय शारद मह जाना। तो हनुमान जी ने जब त्रिष्टा का स्वप्न सुना था ना, त्रिष्टा को स्वप्न आया था, वो सीता मैया को राक्षसियों को बता रही थी कि सपने है वानर लंका जारी। तो हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे त्रिष्टा का ये स्वप्न कि सपने वानर लंका जारी, कि वानर सपने में एक वानर आया है जो लंका का दहन कर रहा है, लंका को जला रहा है। तो हनुमान जी कहे मैं तो माचिस लेकर आया नहीं हूँ, मैं लंका कैसे दहन करूंगा, यहाँ आग का इंतजाम कैसे होगा। और यहाँ पर जब रावण ने कहा अपने दूतों से, अपने राक्षसों से जब कहा ना कि तेल बोर पट बांध पुनी और पावक देहू लगाई, कि इसकी पूंछ में पट्टियां बांध दो, कपड़े बांध दो तेल में डुबोकर और आग लगा दो ताकि ये वानर जल जाए। तो हनुमान जी हंस रहे हैं और हंसते हुए क्या कहेंगे कि वचन सुनत कपि मन मोह से काना। मन ही मन हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं और सारा श्रेय किसे दे रहे हैं, सारा क्रेडिट शारदा मैया को दे रहे हैं कि वचन सुनत कपि मन मोह से काना भई सहाय शारद में जाना। ये वही शारदा मैया है, इसलिए कहा इस चौपाई में, क्या कहा कि यम कुबेर दिगपाल जात सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। नारद शारद। तो शारदा मैया को हनुमान जी ने क्रेडिट दिया है, श्रेय दिया है कि शारदा मैया की प्रेरणा से ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है। शारदा मैया की प्रेरणा से ही रावण की जीवा पर शारदा मैया बैठी और उससे रावण से ये बुलवाई, उसकी जीवा से ये बुलवाई कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो आग। और हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, वाह शारदा मैया वाह, जय हो शारदा मैया की। आपने तो अग्नि का इंतजाम खुद ही कर दिया, क्योंकि शारदा मैया के पतिदेव, एक कारण और है शारदा मैया जो है सरस्वती मैया क्यों हनुमान जी की प्रशंसा कर रही है यशोगान, एक कारण ये भी है कि क्योंकि शारदा मैया के पतिदेव हैं ब्रह्मा जी, उनके पति परमेश्वर हैं और ब्रह्मा जी के बाण का मान हनुमान जी ने रखा था, इसलिए भी वो हनुमान जी की कीर्ति गाती हैं। इस प्रकार चौपाई में ये मनन चिंतन हम कर रहे हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद। नारद और शारद के सहित और कौन यशोगान हनुमान जी का कर रहा है, अहिसा। अहिसा क्या होता है, अहिसा, अहिसा का अर्थ शंकर भगवान है। अहि का अर्थ नाग होता है, सांप होता है। सुरसा नाम अहि नहीं के माता, और सुरसा आई थी ना सुंदरकांड में, हम पढ़ते किसकी माता है, वो अहि नहीं के माता, सांपों की माता है। ये वही सांप है, अहि हैं। और इन अहियों का राजा कौन है, ये अहि अर्थात नाग किसकी पूजा करते हैं, इनका ईश्वर कौन है इनका इष्ट देव, नागों का, अहि नाम के सर्पों का इष्ट देव हमारे शंकर भगवान हैं। इसलिए शंकर भगवान का एक नाम अहिसा है, क्योंकि अहि नाम के, अहि जाति के सर्पों के वो ईश्वर हैं, उनके इष्ट देव हैं नागों के। और शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग जो है प्रसिद्ध हैं, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, पहला ज्योतिर्लिंग जो है सौराष्ट्र गुजरात में है, सौराष्ट्र सोमनाथम च। और उसी में मंत्र में हम पढ़ते हैं नागेशम दारुकावने। एक नागेशम ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर का अर्थ होता है नागा नाम ईश्वरा हिति नागेश्वरा, जो नागों का इष्ट देव है, जो नागों का ईश्वर है, जो अहि नाम के नागों का ईश्वर है, वही अहिसा है। तो अहिसा, अहिसा अर्थात शंकर भगवान। तो हनुमान जी ने जब सूर्य को लील लिया था तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्ति का वरदान भी दिया था, और ये वरदान भी दिया था कि हमारे किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव आप पर अब आगे से कभी भी नहीं होगा। तो ये बात तो हनुमान जी को याद थी
कि मुझे वरदान मिला हुआ है कि मेरे ऊपर किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता, न तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो सकता है, ना पशुपति अस्त्र का प्रभाव हो सकता है, और ना ही जो है किसी नागपाश का प्रभाव मेरे ऊपर हो सकता है। लेकिन जब अशोक वाटिका में इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को मूर्छित किया था, और उसके बाद वो डर गया कि ब्रह्मास्त्र से मूर्छित करके ब्रह्मास्त्र में बांधकर जब रावण के सामने ले जाऊंगा तो सारे राक्षस हंसेंगे, रावण भी मेरा पिता हंसेगा कि एक छोटे से बानर को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इंद्रजीत ने, मेघनाद ने सोचा, तो उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र से मात्र मूर्छित किया, और उसके बाद ब्रह्मास्त्र से मूर्छित करने के बाद उसे बांधकर किस में लेकर गया? नागपाश में बांध कर ले गया। चौपाई मिलती है ना कि नागपास बांधसी ले गयो, नागपास बांधसी ले गयो, नागपाश में बांध कर ले गया था। तो क्या हनुमान जी नागपाश में बंध सकते थे? नहीं बंध सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ये सभी देवताओं का वरदान बाल्यकाल में ही मिल गया था। जब बालक समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहु सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात नटारो, देव ने आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। जब देवताओं ने आकर विनती की तो देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया था कि हम तुम्हें सब प्रकार की शक्तियां देते हैं हे हनुमान जी, और हमारे किसी भी दिव्यास्त्र का, ना ब्रह्मास्त्र का, पशुपति अस्त्र का, ना नागपाश अस्त्र का, किसी भी अस्त्र शस्त्र का, दिव्यास्त्र का प्रभाव आप पर कभी नहीं होगा। आप किसी भी ब्रह्मास्त्र को जो है निष्फल कर सकते हो, पशुपति अस्त्र को निष्फल कर सकते हो, नागपाश को निष्फल कर सकते हो। लेकिन हनुमान जी ने उस नागपाश का मान रखा था, और वो नागपाश किसका अस्त्र है? हमारे अहिसा का अस्त्र है। अहिसा अर्थात अहि नाम ईशः, नागा नाम ईशः, नागेश्वर भगवान शंकर भगवान का वो नागपाश है। और क्योंकि नागपाश में बंद कर हनुमान जी चुपचाप रावण के दरबार में खड़े रहे, अतः अहिसा वो हमारे नागेश्वर भगवान शंकर भगवान जो है वो हनुमान जी से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और उनकी स्तुति करना चाहते हैं। इसलिए कहा कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, ये 10 लोग जो उनकी स्तुति करना चाहते हैं, सबके पीछे अलग अलग कारण है जो मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा। और जब ब्रह्मास्त्र में बांधा था हनुमान जी को, तो वहाँ सुंदरकांड में थोड़ा सा चौपाई पढ़ते हैं हम कि तेहि देखी मूर कपि मूर्छित भयहु, तेहि देखी यानी ब्रह्मास्त्र को देखकर ब्रह्मा जी, अस्त्र पर जब ब्रह्मा जी को देखा तो उनका मान रखने के लिए कपि स्वयं ही हनुमान जी जो है मूर्छित हो गए। तेहि देखी कपि मूर्छित भयहु, और नाग पास बांधसी ले गयऊ, और ये रावण का बेटा नाग पास में बांधकर उन्हें ले गया। और जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिस राम जी का नाम जप कर भव के बंधन कट जाते हैं, ज्ञानी नर जो है भव के बंधनों को, मोक्ष को काट देते हैं, उसके दूत को क्या बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता। तासु दूत की बंध तरुआवा, फिर बंध कैसे गए? क्योंकि प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा, मोहि न कछु बंधन के लाजा, मैं कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। ब्रह्मास्त्र का मान रखा, नागपाश का मान रखा, इसलिए। और नागपाश शंकर भगवान का, अहिसा भगवान का वो अस्त्र है, वो नागपाश है, इसलिए शंकर भगवान भी, अहिसा भगवान भी उनकी जो है स्तुति करना चाहते हैं। और एक कारण है क्यों अहिसा अर्थात नागेश्वर भगवान, नागेश भगवान शंकर भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। रावण भी शंकर भगवान का शिष्य है, भक्त है, और अतः हनुमान जी ने रावण के उस शिष्य हनुमान जी ने शंकर भगवान के उस शिष्य रावण को भी धर्म की शिक्षा देने का प्रयास किया। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए कि वाह 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 वाह, हनुमान जी मेरे शिष्य को सद्ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। अतः शंकर जी, अहिसा जी हनुमान जी की कीर्ति गाते हैं। कैसे सुंदरकांड में हम अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने रावण को बहुत ही सद्ज्ञान की शिक्षा दी है। उसमें से थोड़ा सा देखिए, चिंतन करते हैं कि क्या कहा है हनुमान जी ने रावण के उसके दरबार में जाकर कि तासु वैर कबहु नहीं कीजे, उसका वैर मत करो, उस राम जी का वैर मत करो कि मोरे कहे जान की दीजे। हे रावण, तू मेरे कहने पर राम जी को उनकी
जो है भार्या जानकी मैया लौटा दे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। ये धर्म की शिक्षा हनुमान जी दे रहे थे रावण को, इसलिए अहिंसा भगवान शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह हनुमान जी, आप मेरे शिष्य को, जो भटक चुका है रावण मेरा शिष्य, उसे आप ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो कि गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी, कि हे रावण तूने जितने भी अपराध किए हैं, सीता मैया का हरण किया है, जितने भी अपराध किए हैं, तेरे सारे अपराध माफ करवा दूंगा। तू एक बार राम जी की शरण में चला जा, क्योंकि वो प्रणतपाल हैं, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु वो हैं, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी, तेरे अपराध विसार कर तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण है पंग, ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे थे, इसलिए और रावण को शिक्षा दे रहे थे, और रावण शिष्य है शंकर भगवान का, इसलिए शंकर भगवान हनुमान जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सहा, नारद शारद सहित अहिसा, नारद शारद सहित अहिसा। क्या शिक्षा दिया था हनुमान जी ने और रावण को? राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु, सुन दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बढ़ ज्ञानी। जब रावण को शिक्षा हनुमान जी दे रहे थे तो रावण भी पहचान गया कि ये मेरा गुरु है, लेकिन भेष बदल कर बानर बन के, हनुमान बन के शंकर भगवान आए हैं। तो बोल रहा है रावण हनुमान जी को कि बोला विहसी महाअभिमानी, वो महान अभिमानी हंसकर बोल रहा है, क्या कह रहा है कि मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, कि आज ये मुझे कपि के रूप में बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। तो हनुमान जी हंस रहे हैं कि मैं तेरा गुरु हूँ, तू मुझे पहचान गया है, लेकिन मेरी शिक्षा को, मेरे ज्ञान को मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा था। तो चौपाई में जो हम हैं, 14वीं चौपाई से आगे 15वीं चौपाई में प्रवेश कर रहे हैं कि 14वीं चौपाई में हमने अभी अध्ययन किया कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद शारद सहित अहिसा, और 15वीं चौपाई में लिखा है कि यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि कोविद कपि कही सकत कहाँ ते। तो 10 लोग हैं, 5 लोग का वर्णन आपने सुना, और 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर कौन हनुमान जी का यशोगान कर रहा है? 6ठे नंबर पर यम, यम अर्थात काल, यमराज भी हनुमान जी की स्तुति करना चाहता है। यम अर्थात यम कुबेर दिगपाल जहाते, यम अर्थात यमराज है, वो भी हनुमान जी की बढ़ाई कर रहा है। क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है बढ़ाई? क्योंकि यम को भी रावण ने बांध कर अपने दरबार में रखा हुआ था, और हनुमान जी ने यम को भी छुड़वाया था। यम जो कि उल्टा बंधा हुआ था रावण के दरबार में, रावण की लंका में यम को रावण ने उल्टा बांध के रखा था काल को, और उसे खोल दिया हनुमान जी ने। प्रमाण मिलता है सुंदरकांड में, हम चौपाई अध्ययन करते हैं कि उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। लंका को जलाया तो जलाया, लेकिन उल्टा पलटा किसे किया? उल्टा किसे किया, पलटी किसे किया? तो यम को उल्टा लटका हुआ था, उसको पलट दिया, अर्थात सीधा कर दिया। इसलिए यम जो है, यम भी हनुमान जी का गुणगान करता है, यशोगान करता है, कीर्ति बखान करता है। और 7वें नंबर पर कहा कुबेर, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सकत कहाँ ते। कुबेर कौन है? कुबेर लंका वास्तव में रावण की नहीं थी, लंका किसकी थी? लंका का स्वामी कौन था? लंका का स्वामी कुबेर था। और ये कुबेर कौन है? ये विश्रवा ऋषि का पुत्र है। विश्रवा ऋषि के 2 विवाह हुए हैं। पहला विवाह जिस धर्मात्मा स्त्री से हुआ था, विदुषी स्त्री से हुआ था, तो उससे कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर रावण का सौतेला भाई है। विश्रवा ऋषि का दूसरा विवाह फिर कैकसी से हुआ, और कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। कैकसी राक्षसी थी, और कुबेर की माता साध्वी थी, ब्राह्मणी थी, और रावण जो है कुबेर का सौतेला भाई है, और कुबेर से वो वैर रखता था। कुबेर रावण का बड़ा भाई है, लेकिन वो विदुषी स्त्री का, ब्राह्मणी स्त्री का पुत्र है। उसमें जो है विद्वता थी, उसमें सद्बुद्धि थी। और रावण क्योंकि अपनी माता से संस्कार लेके आया था, और रावण की माता राक्षसी है कैकसी, इसलिए रावण में अपनी माता के जो है राक्षसी वृत्ति के गुण आए हैं, तामसिक गुण आए हैं। व्यक्ति
बच्चे में जो गुण आते हैं अपनी माँ के संस्कारों से आते हैं। इसलिए सभी माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को सत्संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें। माता ही प्रथम गुरु होती है। और रावण की माता क्योंकि राक्षसी थी तो रावण में इसलिए राक्षसी वृत्ति आई। हम अध्ययन कर रहे थे चौपाई में कि यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सकत कहाँ ते। तो लंका वास्तव में रावण के सौतेले भाई कुबेर की थी और रावण ने वो लंका कुबेर से छीन ली थी। छीनता था, राक्षसों की वृत्ति होती है कि दूसरों का सब धन संपत्ति को छीन लो। जैसे राम जी की भार्या सीता मैया को छीन लिया, हरण कर लिया। और कुबेर से अपने भाई से क्या छीन लिया? पुष्पक विमान भी छीन लिया और उससे लंका भी छीन ली। स्वर्ण लंका थी वो भी छीन ली। तो रावण ने वो लंका कुबेर से छीनी थी, उससे पुष्पक विमान भी छीन लिया था। और हनुमान जी ने जब रावण की लंका का दहन किया तो लंका शुद्ध हो गई। तो लंका क्या अशुद्ध थी? क्योंकि लंका का असली स्वामी जो था वो कुबेर था। और कुबेर इस बात से तो दुखी था ही कि मेरी लंका को छीन लिया मेरे सौतेले भाई रावण ने। और दूसरा दुख कुबेर को ये भी था कि ये लंका मैंने, सोने की लंका मैंने पूजा पाठ करके, गृह प्रवेश करके, जो शंकर भगवान से इसकी पूजन करवाया गया था, शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान की स्थापना की थी। शिवलिंग की स्थापना लंका में जो थी वो कुबेर ने की थी। और बाद में उसी शिवलिंग की पूजा जो है रावण करता था, उसने वो लंका छीनी थी। तो अब कुबेर दुखी था, अप्रसन्न था कि रावण ने भगवान विष्णु, भगवान राम की भार्या सीता मैया का हरण करके पाप किया है। और इस पाप की जड़ जो है, इस पाप के द्वारा सीता मैया को लाकर बंदी बना दिया है लंका में। और ये स्वर्ण लंका जो शंकर भगवान के शिवलिंग से स्थापित है वो जो है दूषित हो रही है, अशुद्ध हो रही है। तो इसे शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हनुमान जी ने लंका का शुद्धिकरण कर दिया। कैसे शुद्धिकरण होता है? सोने को शुद्धिकरण कैसे किया जाता है आप सभी जो है जानते हैं। सोने को शुद्ध करने के लिए सुनार क्या करते हैं? उसके अंदर यदि खोट आ जाए, उसके अंदर यदि कुछ दूषित आ जाए वस्तु, तो उसे कैसे शुद्ध किया जाता है? सोने को शुद्ध करने के लिए उसे जलाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो लंका को जलाया किसने? जलाकर शुद्ध कर दिया हनुमान जी ने। इसलिए कुबेर प्रसन्न हो रहा है, लंका कुबेर की है। कुबेर इसलिए हनुमान जी की स्तुति करना चाहता है क्योंकि रावण ने जो लंका को अशुद्ध कर दिया था, तो लंका को दहन करके, लंका जब दहन हुई तो कुबेर भी हनुमान जी की स्तुति करता है। यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। दिक्पाल। और इस 8वें नंबर पर हम अध्ययन कर रहे हैं इस 15वीं चौपाई में कि दिक्पाल भी हनुमान जी का यशोगान करना चाहते हैं। ये दिक्पाल कौन है? 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं में एक एक देवता बैठा है। किसी दिशा में वरुण देव बैठे हैं दिक्पाल बनकर। और इस प्रकार जो है दिक्पाल जो हैं वो 10 दिशाओं के स्वामी हैं। लेकिन रावण ने उन 10 दिशाओं के दिक्पालों को, 10 देवताओं को बंदी बना लिया था, जीत लिया था। दिक्पाल भी रावण के दरबार में बंदी बने थे और वो रावण से त्रस्त थे, दुखी थे। हनुमान जी को जब रावण के पुत्र ने लंका में जो है बांध कर, नागपाश में बांध कर लाया था, तो हनुमान जी ने वहाँ पर देखा था। क्या देखा था? लंका के दरबार में सुंदरकांड में चौपाई आती है, हम अध्ययन करते, मनन करते, चिंतन करते हैं कि कर जोरे सुर दिसी पविनीता। हाथ जोड़कर सुर खड़े हैं रावण के दरबार में बंध कर। और कौन खड़ा है? दिसी पविनीता। दिशी अर्थात दिशा नाम पालयति इति दिक्पालः इति दिशीपः। दिशाओं को जो पालन करते हैं, दिशाओं की जो रक्षा करते हैं वो दिक्पाल होते हैं। 10 दिक्पाल जो हैं वो वहाँ पर विनीत होकर, कर जोड़कर देवताओं के साथ खड़े थे। और रावण उन्हें अपनी टेढ़ी भौं करके, टेढ़ी भृगुटी से उन्हें डराता था, देखता था और डराता था कि कर जोरे सुर दिशीपः विनीता, भ्रिकुटी विलोकत तो सकल सभीता। भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। वो सभी दिशपाल, सभी दिक्पाल, सभी जो हैं देवता वो सभीत होकर खड़े थे, भयभीत होकर खड़े थे। लेकिन राम जी का भक्त जो हनुमान जी हैं वो रावण के प्रताप को देखकर डरता नहीं था। देखी प्रताप ना कपिमान शंका, जिमी अहिगण महु गरुड़ अशंका। हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया और रावण की लंका का दहन कर दिया और उसके
अभिमान को चकनाचूर कर दिया, रावण का सारा अभिमान तोड़ दिया। इसलिए दिक्पाल भी हनुमान जी का गुणगान करते हैं। दिक्पाल बहुत प्रसन्न हुए थे जब लंका दहन हुई, जब अक्षय कुमार का वध हुआ, जब राक्षस नगरी के राक्षसों का संहार हनुमान जी ने किया, तो सभी दिक्पाल हनुमान जी का यशोगान करने लगे कि वाह वाह, जिस रावण ने देवताओं को जीत लिया है, दिक्पालों को बंदी बना लिया है, उस रावण के अभिमान को तोड़ने वाला कोई वानर आया है लंका में। इसलिए यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। जिस प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार सनकादिक जो है व्याख्या नहीं कर सकते हनुमान जी के चरित्र की, सनकादिक नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, नारद मुनि नहीं कर सकते, शारदा मैया नहीं कर सकती, अहिंसा अर्थात शंकर भगवान व्याख्या नहीं कर सकते, और यम नहीं व्याख्या कर सकता, हनुमान जी का यशोगान पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता, कुबेर नहीं वर्णन कर सकता, दिक्पाल वर्णन नहीं कर सकते, और तो फिर ये कवि कैसे वर्णन कर सकते हैं। और कोविद अर्थात ब्रह्मा को जानने वाले, वेद को जानने वाले कोविद जोशी और विद्वान कैसे व्याख्या करेंगे, नहीं कर सकते। और इस 15वीं चौपाई में 9वें और 10वें नंबर पर कवि कोविद का नाम का है। कवि कोविद कही सके कहाँ ते, कवि कोविद कही सकत कहाँ ते। कोई कवि, कोई कोविद, कोई जोशी कोविद कहते हैं। वेदों में मंत्र आता है ना, देवताओं का नाम आता है, क्या कहते हैं, देवताओं का नाम होता है क या को माने देवता और विद माने जानने वाला। जो देवताओं को जानता है उसे कोविद कहते हैं, जो ज्योतिष विद्या को जानता है उसे कोविद कहते हैं, जो वेदों को जानता है, वेदों के तत्व को, रहस्य को जानता है, उसे कोविद कहते हैं। तो को वेदों में मंत्र आता है ना कि कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है, ओम रामाय नमः, राम जी के लिए नमस्कार है, दुर्गायै नमस्तुते, दुर्गा जी के लिए नमस्कार है। लेकिन वेदों में एक मंत्र आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम उस क नाम के देवता की जो है वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो क का अर्थ देवता होता है, क का अर्थ परमात्मा होता है, क का अर्थ ब्रह्मा होता है, ब्रह्म होता है, परब्रह्म होता है। तो उस परब्रह्म को, उस वेदज्ञ को जो जानता है वही कोविद होता है। कवि कोविद कही सकत कहाँ ते, कवि कोविद कही सकत कहाँ ते। कोई भी कवि, कोई भी कोविद, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी विद्वान हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या नहीं कह सकता, नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कवियों में मैं आशु कवि हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में अपना वैभव बताया है और कहा है कि मुझे आप इस सृष्टि में कहीं भी देख सकते हो, पेड़ों में भी मेरा वास है, वैसे तो सभी पेड़ों में मेरा वास है, लेकिन मेरा साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो मैं एक पेड़ भी हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा वृक्षानाम, कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, अश्वत्थ अर्थात मैं पीपल का पेड़ हूँ, और मैं नदियों में गंगा नदी हूँ, और मैं पर्वतों में जो है हिमालय पर्वत हूँ। इस प्रकार अपना वैभव जब भगवान कृष्ण ने बताया, बोला कि कवियों में भी मेरा रूप आप देख सकते हो। वैसे तो सभी कवि मेरा रूप हैं, लेकिन कवियों में भी साक्षात मेरा दर्शन करना चाहते हो तो मैं कौन हूँ, मैं कौन सा कवि हूँ। तो कहा कि कवि नाम अशुना कवि, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, द्वापर युग में कहा है कि त्रेता युग में जो वो शस्त्रधारी, बाणधारी, धनुर्धारी हुए थे ना, वो मेरा रूप ही था, वो मैं ही था। कि रामो अहम शस्त्र भृताम अहम, कि शस्त्रधारियों में मैं राम हुआ हूँ। उसी संदर्भ में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कवि नाम अशुना कवि, कवियों में मेरा रूप है और मेरा साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो जो आशु कवि हैं, आशु कवि, उनमें मेरा रूप देख लो। आशु कवि मेरा ही रूप है। कवि नाम अहम अशुना कवि, मैं कवियों में आशु कवि हूँ। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, कवि को विशेष प्रकार से लिखा इस 15वीं चौपाई में कि कवि कोविद कही सकत कहाँ ते, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कही सकत कहाँ ते। आशु कवि का अर्थ समझिए। आशु कवि किसे कहते हैं? जो तुरंत कविता लिखता है उसे आशु कवि कहते हैं। अभी कुछ जो है ज्वलंत विषय हुआ देश में, तो जो करंट अफेयर ज्वलंत विषय होते हैं, करंट अफेयर पर जो कविता तुरंत लिख दे उसे आशु कवि कहते हैं। और उसी का वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि कवि नाम अहम अशुना कवि, मैं कवियों में आशु कवि हूँ। आशु कवि मेरा ही रूप है, मैं स्वयं आशु कवि हूँ। और कोई भी कवि या कोई भी कोविद हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या नहीं कर सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इस चौपाई का यही भाव है। इससे आगे
इस व्याख्यान श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम आगे 16वीं चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। 16वीं चौपाई में हनुमान चालीसे में क्या सूत्र मिलता है, 16वीं चौपाई को पढ़िए, क्योंकि पाठ का भी महत्व है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। पढ़ना तो पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तभी तो हमें सिद्धि मिलेगी। तो 16वीं चौपाई का पाठ कीजिए और व्याख्यान को समझने का जो है थोड़ा मनन चिंतन करने का प्रयास करते हैं हम सभी मिलकर कि तुम्हें उपकार सुगरीव ही कीना, तुम्हें उपकार सुगरीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम उपकार सुगरीव ही कीना, क्या अर्थ है इसका कि हे हनुमान जी, सुग्रीव पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है कि उसे राम जी से मिलवा दिया। तुम उपकार सुगरीव ही कीना और राम मिलाए राजपद दीना, कि हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर यह बहुत बड़ा उपकार किया है कि उसे राम जी से मिलवा दिया और उसे उसका खोया हुआ राजपद भी दिलवा दिया। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव तो जीव का प्रतीक है। हम सभी सुग्रीव ही हैं। जीवात्मा सुग्रीव का प्रतीक है और हनुमान जी जो है वो गुरु का प्रतीक है। बिना गुरु के राम जी से कोई मिल नहीं सकता। डायरेक्ट चाहो खुद ही भगवान से मिल लोगे तो संभव नहीं है। भगवान से मिलने के लिए, राम से मिलने के लिए तो गुरु धारण करना पड़ेगा। जैसे सुग्रीव को राम जी से मिलन ऐसे नहीं हुआ है। सुग्रीव से राम जी का मिलन कब हुआ है? जब राम जी के दूत हनुमान जी ने गुरु रूप से जब राम जी को मिलवाया है सुग्रीव से, तब सुग्रीव को राम जी मिले हैं। ऐसे राम जी नहीं मिले हैं। बिना गुरु के राम जी से कोई मिल नहीं सकता। और गुरु मिल जाए तो फिर भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जैसा गुरुदेव मिल जाए तो फिर वो भगवान को स्वयं ही अपने कंधे पे बिठाकर राम जी और लक्ष्मण को आपके सामने प्रकट कर देगा। तो ऐसा गुरु धारण कीजिए जो आपको साक्षात राम जी से ही मिलवा दे, साक्षात भगवान का दर्शन जो आपको करवा दे। ऐसा गुरु धारण करना चाहिए। तुम्हें उपकार सुगरीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हें उपकार सुगरीव ही कीना, राम मिलायो राजपद दीना। सुग्रीव का क्या अर्थ होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सुग्रीव में दो वर्ण हैं, दो शब्द हैं। एक है सु और दूसरा है ग्रीव। ग्रीव कहते हैं ग्रीवा को, माने गर्दन को। ये जो ग्रीवा है ना, गर्दन, इसे ग्रीव कहते हैं संस्कृत में। और सु कहते हैं सुंदर, अच्छी, उत्तम। सु और ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है वही सुग्रीव है। और सुंदर ग्रीवा कौन सी होती है? सुंदर ग्रीवा वही होती है जो राम जी के सामने, जो भगवान के सामने झुक जाए और अभिमान से अकड़ी ना रहे, वही सुंदर ग्रीवा होती है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। जो गुणी लोग होते हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं, वो अकड़े नहीं रहते, वो जो है झुक जाते हैं। जो झुक जाते हैं वही सुग्रीव होते हैं, वही उनकी ग्रीवा सुंदर होती है, इसलिए उन्हें सुग्रीव कहते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो सूखे पेड़ होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी भी भगवान के सामने, संत के सामने, गुरु के सामने झुकते नहीं हैं। जो झुक जाते हैं, उनकी जो ग्रीवा झुक जाती है, अभिमान से अकड़ी नहीं रहती, वही ग्रीवा सुंदर ग्रीवा होती है, उसे ही सुग्रीव कहते हैं। और सुग्रीव को अपने आप पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने हनुमान जी को भेजा था। देख तो सुग्रीव ने भी लिया था उस ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए कि दो वनवासी जो है वन में आए हैं, राम जी और लक्ष्मण जी, लेकिन पहचान नहीं पाया था भगवान को। डायरेक्ट हर आदमी पहचान नहीं सकता, जीवात्मा पहचान नहीं सकती। भगवान को पहचानने के लिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सुग्रीव स्वयं पहचान नहीं पाया था भगवान को। देख लिया था ऋषिमुख पर्वत से कि राम जी जो है वन में घूम रहे हैं, लेकिन उसने पहचानने के लिए किसे भेजा? गुरु को भेजा था, हनुमान जी को भेजा था कि जाओ हनुमान जी, देखो, पता लगाओ, वट रूप में जाकर, ब्राह्मण वेश में जाकर, ब्रह्मचारी वेश में जाकर पता लगाओ कि ये कौन है। तो हनुमान जी ही जो है सुग्रीव को राम जी से मिलवाए थे। यही कहना चाहते हैं गोस्वामी जी इस चौपाई में कि तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव लकड़ी का प्रतीक है, सूखी लकड़ी का प्रतीक सुग्रीव है। और राम जी कौन है? राम जी ज्ञान का प्रतीक है। जैसे लकड़ी में आग तब तक नहीं लग सकती जब तक पवन का संयोग ना मिले। अच्छा, आपके पास लकड़ी भी है सूखी और आप माचिस से जो है तीली जलाकर आग भी उत्पन्न कर लिए हैं, और अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, वायु नहीं होगी, पवन नहीं होगी, तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। आग भी जरूरी है। तो ज्ञान की अग्नि तभी जलती है जब पवन भी मिले। तो जैसे
सुग्रीव रूपी सूखी लकड़ी में राम जी के ज्ञान रूपी अग्नि को जलाना था, तो आग तब तक नहीं लगेगी जब तक पवन का संयोग नहीं मिलेगा। वैसे ही सुग्रीव और राम जी तब तक नहीं मिल सकते, जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा तब तक नहीं मिल सकते जब तक पवन पुत्र हनुमान जी का उपकार ना मिले। पवन पुत्र हनुमान जी ही हैं जो गुरु रूप से जीव और जीवात्मा और परमात्मा का जो है मिलन करवाते हैं। और जब राम से ही मिला दिया तो फिर राजपद तो मिलना ही था, क्योंकि असली राजा तो राम जी ही हैं। जिसको राम जी की कृपा मिल जाए तो फिर राम जी का स्नेह मिल जाए, उसे तो पूरी पृथ्वी का राज मिल जाएगा। वो पूरे ब्रह्मांड के राजा तो राम जी ही हैं। हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं, एक चौपाई में रावण का भाई विभीषण रावण को बता रहा था कि राम जी कौन है। भुवनेश्वर का लहु कर काला, तात राम नहीं नर भूपाल। हे तात है रावण, विभीषण कह रहा है रावण से कि हे तात है रावण, सुन तू राम जी को नर भूपाल अर्थात मनुष्यों का राजा मत समझ, भूपाल मत समझ, वो तो भुवनेश्वर है अर्थात तीनों भुवनों के राजा राम जी हैं। कालहु कर काला, वो कालों के भी काल हैं। भुवनेश्वर का लहु कर काला, तात राम नहीं नर भूपाला। ब्रह्म अनाम है अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। राम जी अनादि हैं, अनंत हैं। राम जी भुवनेश्वर हैं, तीनों भुवनों के राजा हैं। और तीनों भुवनों के राजा से ही राजपाट मिल सकता है। इसलिए लिखा कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जो राम जी का भक्त हो जाएगा वो स्वयं ही राजा हो जाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि के राजा, सारे ब्रह्मांड के राजा, त्रिभुवन के राजा राम जी हैं। जो राम जी के भक्त हैं वो सब राजा ही हैं। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आइए 17वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं आज की व्याख्या में। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी का मंत्र सलाह विभीषण ने माना और वो लंका का राजा बन गया। अर्थ तो यही है। क्या मंत्र दिया था विभीषण को? हनुमान जी ने क्या मंत्र दिया था विभीषण को? जब हनुमान जी लंका में गए थे, हनुमान जी सीता मैया की खोज करने के लिए, सीता मैया को अंगूठी देने के लिए, राम जी की मुद्रिका देने के लिए, तो विभीषण मिला था। तो उसे एक मंत्र दिया था, एक सलाह दिया था। मंत्र का अर्थ सलाह होता है। क्या मंत्र दिया था? कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, वो करहि सदा से वक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, वो करहि सदा से वक पर प्रीति। कि हे विभीषण सुनो, रघुवीर राम जी की क्या रीति है, क्या ढंग है कि वो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। जो सेवा कार्य करते हैं, जो सेवा करते हैं, उन पर राम जी प्रीति दिखाते हैं। जानत हुअस स्वामी विसारी। हे विभीषण, ये मंत्र दिया था राम जी के दूत हनुमान जी ने विभीषण को। क्या मंत्र दिया था? कि हे विभीषण, तू तो राम नाम का सुमिरण करता है। राम राम ते ही सुमिरण कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा। तू जानत हुअस स्वामी विसारी, फिर हित काहे ना हो दुखारी। हे विभीषण, तू राम जी को जानता है, उनका नाम जपता है, लेकिन उनकी सेवा नहीं करता। राम जी की सेवा भी करो, क्योंकि राम जी की भार्या सीता मैया को तेरा भाई राक्षस रावण अपहरण करके अशोक वाटिका में बैठाया है, और तू यहाँ अपने घर में बैठ कर राम 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 जप रहा है। राम जी का काज भी करना सीखो। जो राम जी का कार्य करेगा, जो राम जी की सेवा करेगा, राम जी उससे प्रीति करेंगे। राम जी की सेवा अर्थात राम जी का कार्य क्या है? 3 कार्य है राम जी के, 3 काज है। राम काज करिबे को
आतुर रहते हैं, जो वही राम जी को प्रिय रहते हैं, जो राम जी की सेवा करते हैं। सेवा अर्थात राम जी की नौकरी, राम जी का काम करना पड़ेगा। राम जी के 3 काम है। पहला काम क्या है? परित्राणाय साधूनाम। दूसरा काम क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम। और तीसरा काम है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जी तो 3 काम करने के लिए ही आते हैं कि साधुओं की रक्षा करते हैं। हनुमान जी भी साधुओं की रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। तो विभीषण को ये मंत्र दिया था कि राम जी की सेवा करो, सीता मैया का पता लगाने में, सीता मैया की खोज करने में, सीता मैया को राम जी से मिलवाने में सहायता करो, सेवा करो राम जी की, तब आपको फल मिलेगा। तो इस प्रकार कहा कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी तो सेवा कार्य करने वाले सेवक पर ही अपनी प्रीति करते हैं, और जो राम जी जैसे स्वामी को विसार दे, भुला दे, वो तो दुखी होगा ही। मंत्र तो हनुमान जी ने ऐसा ही मंत्र रावण को भी दिया था, लेकिन वो अभिमानी था। वो रावण जो है राम जी के, हनुमान जी के मंत्र को माना नहीं था। क्या मंत्र दिया था हनुमान जी ने? सुंदरकांड में चौपाई है। हनुमान जी ने रावण को भी मंत्र दिया था कि तू भी लंकेश्वर बना रहेगा। क्या मंत्र दिया था? कि राम चरण पंकज ऊर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज ऊर्धरहु, राम चरण पंकज ऊर्धरहु। हे रावण, तू राम जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर और फिर लंका का राज कर, लंकेश्वर बना रहे, कोई तेरे को बाधा नहीं होगी। लेकिन वो अभिमानी था और हनुमान जी के मंत्र को नहीं माना। हनुमान जी के मंत्र को कौन माना? विभीषण माना। इसलिए विभीषण लंका का राजा लंकेश्वर हो गया। क्योंकि जो भीषण होता है, भीषण माने भयंकर, जो भीषण होता है वो कभी भी सच्ची सलाह को, सच्चे मंत्र को, संतों के मंत्र को मानता नहीं है। सलाह को तो वही मानेगा जो अपनी भीषणता को, भयंकरता को मिटा देगा। और विगतम भीषणम इति विभीषणम। विभीषण कौन होता है? जो अपनी भीषणता को, अपनी कुटिलता को, अपनी भयंकरता को, अपनी तामसिकता को, अपनी बुराइयों को, अपनी भीषणता को जो विगत कर दे, भुला दे, मिटा दे, वही विभीषण होता है। विगतम भीषणम इति विभीषणम। जो अपनी तामसिक आसुरी वृत्ति वाली भीषणता को मिटा देता है, वही विभीषण कहलाता है। और जब विभीषण राम जी की शरण में गया, जब विभीषण रावण को छोड़कर राम जी की शरण में गया, हनुमान जी के मंत्र को मानकर जब राम जी की शरण में गया, तो जाते ही क्या हुआ? तो जात ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। जो राम जी की शरण में आ जाएगा तो जाते ही राम जी उसका राज तिलक कर देते हैं, लंकेश्वर बना देते हैं। विभीषण को भी लंकेश्वर बना दिया। जात ही राम तिलक ते सारा। उसके ऊपर फिर देवता भी वृष्टि करते हैं पुष्पों की। इस प्रकार हनुमान जी की सलाह मानकर विभीषण ने राम जी की शरणागति प्राप्त की और वो लंकेश्वर बन गया। इस वृत्तांत को सारा जग जानता है। यही है इस चौपाई की व्याख्या का अर्थ कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस प्रकार हनुमान चालीसा की हमने 16वीं चौपाई तक की व्याख्या, ये 17वीं चौपाई है, 17वीं चौपाई तक की व्याख्या आज की है। और इससे आगे की व्याख्या हम अपने कल के 5वें दिन के सत्र में करेंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं अब तहाँ तहाँ करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय।